एक बार हमने रेलवे रेल को कुचलने के लिए 100 टन हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि यह निकला, रेल बहुत ही अविनाशी चीज है और 100 टन स्पष्ट रूप से इसके लिए पर्याप्त नहीं है। कमेंट्स में कुछ ने लिखा कि आप लिक्विड नाइट्रोजन में रेल को ठंडा करने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसकी ताकत बदल जाएगी। वास्तव में मैंने यह भी देखा एक वीडियो में कि कथित तौर पर लिक्विड नाइट्रोजन में ठंडा एक रेल को एक स्लेज हैमर के साथ भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी तरह संदेह है। प्रिंसिपली लिक्विड नाइट्रोजन इतना महंगा नहीं है, लेकिन समस्या इसे खरीदने की है। आपको एक देवर पोत की आवश्यकता है। ये एक 80 स्तरीय थर्मस है जिसमें तरल नाइट्रोजन का परिवहन किया जाता है। शायद अगर आप मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में रहते हैं तो इसे किराए पर लेना कोई समस्या नहीं है। मुझे इसे खरीदना था और ये यहाँ तक कि इस्तेमाल किया हुआ कान है, अभी भी सोवियत है, बकवास करने के लिए लागत, लेकिन कम से कम हमारे पास नाइट्रोजन है। एक बाल्टी और एक बैरल और बढ़ते फोम के कई सिलेंडरों की मदद से मैंने एक और कंटेनर बनाया। हम इसे तरल नाइट्रोजन से भर देंगे और पहले की विभिन्न वस्तुओं को वहां डुबो देंगे। ये अच्छा है कि अब सर्दी है, ये 0 से 5 बार है। नाइट्रोजन इतनी जल्दी वाष्पित नहीं होगा। तरल नाइट्रोजन का तापमान लगभग 0 से 200 है। जब हम वहां रेल को विसर्जित करते हैं तो तापमान 0 डिग्री होता है। विशेष रूप से ऐसा अलग होता है। यह इस तथ्य के बराबर है कि हम उबलते पानी में 300 डिग्री के तापमान के साथ एक रेल को डुबो देंगे। बीस मिनट के बाद बुदबुदाहट बंद हो गई और साथ ही लगभग 30% नाइट्रोजन वाष्पित हो गया। कुल मिलाकर लोहे के टुकड़े लगभग 2 घंटे तक तरल नाइट्रोजन में रहते हैं। आइए कोशिश करते हैं कि इतनी छोटी रेल को कुचले कैसे। रेल न्यूनतम है। एक बार जब पहले से ही ऐसी रेल को दबाते हैं, ठंडा नहीं होता है। इसे नष्ट करने में लगभग 90 टन का अधिकतम भार लगता है। आइए देखें कि ठंडा रेल कैसे व्यवहार करता है। लेकिन प्रिंसिपली वही 90 टन। ऐसे लगता है कि जैसे लोड के मामले में कुछ भी नहीं बदला। अब आइए सबसे प्लास्टिक धातुओं में से एक को फ्रीज करने की कोशिश करेंगे, सीसा। इसे 2 समान टुकड़ों में काटेंगे। हम एक को नाइट्रोजन में डालेंगे और दूसरे को फ्रीज नहीं करेंगे। और इसलिए पहली पंक्ति में +5 डिग्री के तापमान के साथ सीसे का एक टुकड़ा है। प्रिंसिपली ये अपेक्षित था। और अब सुपर कोल्ड लेड। सामान्य तौर पर यही बात, कुछ भी नहीं बदला। क्या गर्म है और क्या ठंडा, वही। और अब चलो एक छोटी रेल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसे तोड़ नहीं सकते थे, केवल इसे मोड़ सकते थे।
और यहाँ ठंड ने स्पष्ट रूप से उसे कोई अच्छा नहीं किया। रेल का लोहा 60 टन से भार के 60 टुकड़ों में टूट गया। हाल ही में हमने जांच की कि बर्फ की टुकड़ा किस तरह का भार झेल सकता है। पानी 0 से -20 के जमे हुए। बर्फ 180 किलोग्राम के भार के तहत टूट गया। लगभग 200 डिग्री तक ठंडा होने वाला बर्फ किस तरह का भार झेलेगा? ये सुपर कूल्ड बर्फ बिल्कुल भी भार नहीं रखता है, 10 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा। वैसे सुपर कूल्ड बर्फ कुछ टुकड़ों की तरह दिखता है, या तो कांच या प्लास्टिक। और अब ये पूर्ण रेलवे रेल की बारी है। ट्रैकमैन के बीच एक लेजेंड है। प्राचीन काल में ट्रैकमैन जिन्होंने रेलवे पटरियों का चक्कर लगाया, रेल पर एक सिलाई सुई लगाई। गंभीर ठंड में जब ट्रेन सुई से गुजर रही थी तो उस जगह के एक दरार बन गई। ट्रैकमैन ने कथित तौर पर इस दरार की खोज की और इसके लिए एक बोनस प्राप्त किया। आज हम इसका जांच करेंगे। केवल हमारे पास ट्रेन का पहिया नहीं होगा, बल्कि 100 टन का हाइड्रोलिक प्रेस होगा। और 100 टन ट्रेन ने किसी भी पहिए पर पड़ने वाली भार के कई गुना अधिक है। केवल स्पष्ट नहीं है कि सुई को कैसे रखा जाए, साथ या पार। ठीक है, चलो इसे पार करते हैं। ठीक है, मुझे ये कोई दरार नहीं दिख रही। हालांकि सुई को विशेष रूप से रेल में दबाया जाता है। खैर, हम फिर से ट्राई करेंगे। हम सुई को साथ रखेंगे। ये सुना गया था कि कैसे 60 टन के भार के साथ कुछ सुनाया गया। जाहिर है ये सुई फट है। हाँ, बिना किसी संदेह के ऐसे अल्ट्रा कम तापमान पर ठंडा स्टील अधिक भंगुर हो जाता है, लेकिन कांच के इस हद तक नहीं कि इसे यहाँ स्लेजहैमर से कुचला जा सके। और यहाँ भी हमेशा नाइट्रोजन के साथ दिलचस्प प्रयोग करना चाहता था। वैसे ये रेल, जिसे हमने एक प्रेस के साथ कुचलने की कोशिश की, एक और 2 घंटे के लिए सड़क पर लेट गया और इस दौरान ये केवल -40 डिग्री तक गर्म हो गया। अब हम नाइट्रोजन में गैसोलीन को फ्रीज करने की कोशिश करेंगे और फिर से आग लगा देंगे। गैसोलीन का हिमांक 0 से लगभग 60 डिग्री नीचे है। इस ठंडी रेल पर अब गैसोलीन बर्फ खोदा जा सकता है। बर्फ इतनी जल्दी नहीं पिघलेगी। ठीक है, गैसोलीन जल नहीं रही है। फिलहाल प्लास्टिक के कप का एक टुकड़ा जल रहा है। गैसोलीन इतना ठंडा होता है कि इससे कोई धुआं नहीं निकलता, ये नहीं जलता। समय के साथ ये गर्म होने लगता है, पिघलता है और प्रज्वलित होने लगता है। हमारे पास एक और प्रयोग के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन बचा है। आइए इसमें लोहे के एक बड़े टुकड़े को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि अगर आप लोहे के इस टुकड़े पर पानी डालते हैं तो क्या होता है, जिसका तापमान लगभग 1 डिग्री है। पानी लगभग तुरंत जम जाता है।
केवल बर्फ इतना अपारदर्शी है लेकिन सफेद है। ये जैसा है जैसे पानी नहीं डाल रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का पेंट या मोम। सही है, ये मोम जैसे दिखता है। कमेंट्स में सुझाव दें कि आप दबाव में तरल नाइट्रोजन में ठंडा देखना चाहते हैं। ये कुछ भी नहीं है कि मैंने इसे मेगा हेफ्टी थर्मस को खरीदा।